Hello friends, welcome to my channel Arden Hart. Last few days, since last few days, I'm getting so many requests regarding a question कि नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट्स कैसे बनाना है, कैसे कलेक्ट करना है, what are the criteria for net exemption and everything. Recently, 2-3 days पहले, I got another message regarding that from where I can collect this. So I thought of making a video on the same topic. तो नेट एग्जाम्शन क्या है? अभी जैसे कि यूजीसी का गाइडलाइन है कि आपको अगर पीएचडी ज्वाइन करना है तो आपको नेट का नेट का 3 कैटेगरी कर दिया गया है अब, है ना। एक है जेआरएफ, एक है सिंपल नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड तीसरा है पीएचडी ओनली, एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली। मतलब अगर आपको पीएचडी ज्वाइन करना है तो यूजीसी नेट एग्जाम में एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली एटलीस्ट अचीव करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट यू कांट गो फॉर पीएचडी। बट पहले के समय में यूजीसी का ही गाइडलाइन था कि आइदर नेट और पीएचडी दोनों में से एक करनी है। सो बहुत से लोग थे जिन लोगों ने पीएचडी किया था बट नेट नहीं किया था, और बहुत से लोगों को बाद में पता चला आफ्टर देयर PhD was done, or they were in the midway of their PhD. तो तब यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाए जिन लोगों ने 2009 के गाइडलाइन से पीएचडी की, या फिर जिन लोगों ने 2016 के गाइडलाइन के अनुसार पीएचडी की, उनको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं एंड यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई कर देता है। आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी आपने किया है वही यूनिवर्सिटी, वही डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि आपने ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं या नहीं। अगर आपने वो क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं तभी आपको नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। तो पहले देखते हैं कि गाइडलाइंस कहती क्या है, नेट एग्जाम्शन क्या होता है, एंड अकॉर्डिंग टू यूजीसी कौन से गाइडलाइंस को, मतलब कौन से बेसिस पे हमें नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। तो नेट सेट SLAT shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of assistant professors in universities, colleges, institutions, provided, however, that candidates who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grants Commission minimum standards and procedure for award of PhD degree regulations 2009 shall be exempted from requirement of minimum eligibility condition of NET SLAT set for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent positions in universities, colleges and institutions। मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने 2009 का जो गाइडलाइंस है उसके पॉइंट्स जो थे वो फुलफिल किया है उनको नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। बाद में 2016 का भी गाइडलाइंस आया तो कहा गया जिन लोगों ने 2009 के गाइडलाइंस से या फिर 2016 के गाइडलाइंस से पीएचडी कंप्लीट किया है उनको नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। Along with that, those who have passed the UGC CSIR NET JRF prior to 1989 उनको कुछ भी जरूरत नहीं है, they are actually exempted from appearing in NET। उसको भी एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा शायद। तो the candidates who have cleared state eligibility test held prior to June 2002 are exempted from appearing NET, being eligible to apply for the post of assistant professor। क्लियरली सारी चीजें मेंशन करके दी हुई हैं। तो नेट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई जब करना होता है तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया है उसी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में या फिर ऑफिस में आपको उसका प्रॉपर फॉर्मेट एंड फॉर्म मिल जाएंगे। तो सपोज आई एम लुकिंग फॉर दैट इज फॉर्म इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लेट्स सर्च कि इसका फॉर्मेट एंड फॉर्म कहाँ मिल सकता है। तो लिखते हैं नेट
exemption certificate, net exemption certificate form DU। तो यहाँ पे देखिए आ गया। तो ऐसे ही आप अपने यूनिवर्सिटी का सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए लिखा है दैट नेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट, टू फॉर्म्स फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स एंड compliance सर्टिफिकेट फॉर एमफिल एंड पीएचडी कैंडिडेट्स एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2009-16 as provided by the competent authority may kindly be used instead of any existing formats being given to PhD MPhil scholars। तो ये जारी किया गया था 2017 में। ये फॉर्म अभी तक अवेलेबल है, आप खुद ही देख रहे हैं। तो क्या है इसमें, इसको फॉर्म फिलअप करने का तरीका यही है कि इट इज वेरीफाइड दैट डॉक्टर, यहाँ पे आपका नाम होगा, हु हैज पीएचडी, हु वाज ए पीएचडी स्टूडेंट इन द डिपार्टमेंट, आपने जिस डिपार्टमेंट से पीएचडी किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज बीन awarded PhD degree and has complied with UGC regulation 2009-16 as per the following criteria। So candidate has completed coursework including research methodology paper, PhD degree of the candidate awarded in regular mode only, evaluation of PhD thesis by at least 2 external examiners, open PhD viva voce of the candidates has been conducted, candidate has published 1 research paper from his her PhD work in a referred journal, candidate has made at least 2 presentation in conferences seminars based on his her PhD work। तो ये सारी चीजें फुलफिल होती है कि नहीं, उसको वेरीफाई करेंगे पहले सुपरवाइजर, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड देन चेयरपर्सन बीआरएस फैकल्टी ऑफ जिस फैकल्टी जिस डिपार्टमेंट से आपने पीएचडी किया था वो। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पहले तो आपका कोर्स वर्क का मार्कशीट चाहिए, अलोंग विद दैट पीएचडी डिग्री जो है, पीएचडी डिग्री का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो रेगुलर मोड है कि नहीं वो तो सर्टिफिकेट में लिखा ही होता है। इवेल्युएशन ऑफ पीएचडी थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, इसका अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, अदरवाइज इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। पीएचडी वाइवा वॉस जो हुआ था उसका तो कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा नहीं, दैट वुड बी आल्सो प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस इटसेल्फ। एंड द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 1 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हुआ था उस जर्नल का कवर पेज, उसका जो इनिशियल जो इंफॉर्मेशन वाला पेज आता है वो पेज, अलोंग विद दैट आपका जो पेपर पब्लिश हुआ था वो, तीनों की तीनों चीजें अटैच करके देनी है। अगर वेबसाइट का कोई लिंक है तो वो भी मेंशन करके देना है। नेक्स्ट इज 2 प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंसेस। तो जो कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट होता है, अलोंग विद दैट जो एब्स्ट्रैक्ट बुक होता है उसके जेरोक्स कॉपीज, फोटो कॉपीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है एंड आपको सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए सेम ही है, सर्टिफिकेट फॉर नेट एग्जामिनेशन एज पर यूजीसी रेगुलेशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोजीशंस इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस। तो सेम ही फॉर्म है, यू जस्ट नीड टू फिल इट अप एंड फिर डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। फिर वो डिपार्टमेंट बोलेगी कि इट इज वेरीफाइड दैट इन्होंने जो जो किया है ये सारा कुछ ओके है, एंड सुपरवाइजर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर के साथ ये फॉरवर्ड होगा। एंड फाइनली आपको रजिस्ट्रार की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें पूरा नेट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं। तो ये था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग यूजीसी नेट स्लेट एग्जामिनेशन। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखिए खुल गया। तो ऐसे होता है कि यहाँ पे आपको आपको इंट्रोड्यूस कराना है सारा नंबर वगैरह, पीएचडी का अवार्ड लेटर नंबर एंड एवरीथिंग यू शुड मेंशन, डिटेल्स ऑफ द रेफर्ड जर्नल पब्लिकेशन, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, अलोंग विद दैट आपको सारी फोटोकॉपीज भी प्रोवाइड करनी है, डिटेल्स ऑफ द जर्नल पब्लिकेशंस ये भी आपको देनी है, डिटेल्स ऑफ द सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस ये भी आपको देनी है। तो सारी चीजें आप वंस प्रोवाइड कर देंगे एंड विद you have duly filled it up। फिर सुपरवाइजर हेड और डीन ऑफ द स्कूल वेरीफाई करेंगे उसको। आपके यूनिवर्सिटी आपके डिपार्टमेंट के ऑफिस में पहले सबमिट करना पड़ेगा, फिर वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाएगा,
वहां से बेसिकली जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार फाइनल सिग्नेचर करके आपको देते हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ सच सर्टिफिकेट एज अ सैंपल, जो फाइनल बन के आता है। आई एम शेयरिंग, वेट, लेट मी शेयर इट। Just a moment. Let me share this, ताकि आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाए, कैसे दिखती है ये सर्टिफिकेट और कैसे बन के आता है। ये मेरा ही है, दो मैंने मोस्ट ऑफ द, फॉर प्राइवेसी पर्पस एक्चुअली, मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हटा दी हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। तो यू कैन सी, ऐसे रजिस्टर का साइन आता है, एंड दिस इज द, यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन किया जाता है। तो बेसिक थिंग ये है। तो इसके साथ आपको फिर कोर्स वर्क का मार्कशीट एंड पीएचडी का सर्टिफिकेट, तीनों जब आप अटैच करके देंगे, तब एक्चुअली आपका पीएचडी वाला पोर्शन जब आप अप्लाई कर रहे हो तब वो फुलफिल होगा। तो मोस्टली आई डू वन थिंग। एक तो जब आप ऑनलाइन पेपर सबमिशन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ऑनलाइन पेपर सबमिशन में, ऑनलाइन जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो वंस यू आर गोइंग टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे पीएचडी सर्टिफिकेट वाला एक ही पेज, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पेजेस दे अलाउ, तो उसमें आप डाल दो पीएचडी का। बट जब नेट एग्जाम्शन वाला आए, तो अपने कोर्स वर्क का मार्कशीट इस डॉक्यूमेंट के साथ अकॉम्पेनी करके आप भेज दो, तभी वो फुलफिल होगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, प्लीज गो टू द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में वो अवेलेबल नहीं होता है, देन यू शुड विजिट योर यूनिवर्सिटी एंड योर डिपार्टमेंट, एंड वहां से फॉर्म कलेक्ट करें, फिर इसको फिलअप करें। I myself had attached that is a cover letter also, तो that would also be necessary। अगर आप एक कवर लेटर अटैच कर दो एंड देन इन सारी चीजों को अटैच करके दे दो। बिकॉज जब मैंने पीएचडी किया था, तब मेरे पास नेट था नहीं, तब नेट या पीएचडी सब बोल रहे थे। सो आई फिनिश्ड माय पीएचडी फर्स्ट। मेरा 2009 में मास्टर्स हुआ, बाय 2014 आई गॉट माय पीएचडी। बिफोर इवन गेटिंग माय रिजल्ट, आई गॉट सिलेक्टेड एज यूजीसी प्रोजेक्ट फेलो। तो फिर उसी प्रोजेक्ट के चलते चलते मेरा पीएचडी का काम शुरू हो गया। वो वही प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ, एंड आई डिड लोड्स ऑफ वर्क एक्चुअली। एक साथ मेरा प्रोजेक्ट का भी चल रहा था, उसका वो चल रहा था, बहुत कुछ। तो इन दैट प्रोसेस, तो तभी नेट में बैठने का मौका ही नहीं मिला। सो लेटर ऑन आई डिड माय नेट, बट यस, उससे पहले मैंने वो निकाल लिया, नेट एक्सटेंशन सर्टिफिकेट ऑल्सो। सो यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट, गो एंड कलेक्ट। बहुत ही सिंपल है, बट यू हैव टू पे विजिट टू योर यूनिवर्सिटी अगेन। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।